तो होता क्या है, वो एक अप्रूवल लेते हैं, बड़े बड़े बैनर लगा के अपनी एडवर्टीजमेंट शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त ये इदारे कहाँ पे होते हैं? जब वो बन जाती है, जब बेचारे मासूम लोग उसका शिकार हो जाते हैं, फिर इन इदारों को होश आती है, फिर ये वहाँ जाके सारा कुछ करते हैं। फिर लेकिन उस वक्त तक बेचारा इन्वेस्टर या एंड यूज़र फंस चुका होता है। मैं ज़ाती तौर पे सर, एक सोसाइटी है बिन आलम के नाम से, मैं नाम भी ले लेता हूँ क्योंकि उन घटिया लोगों ने हमारे पैसे मारे हुए, 4 अरब का क्लेम है उन पे। और कब का है? 2016 में। आज तक मोहतरम नैब का इदारा हमारा एक पेनी रिकवर नहीं करवा सका। 4 साल के बाद, माजरत आपकी बात कर, 4 साल के बाद उनकी बेल हुई है और इस वक्त वो दनाते फिर रहे हैं। नैब के जेल में बैठ के, नैब के कोर्ट में बैठ के उन्होंने 3 और हाउसिंग सोसाइटी काट के लोगों को बेच दी हैं। सर ये तो यहाँ पे हमारा रियल एस्टेट के हालात हैं। देखें, मैं इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्योंकि आपकी ऑडियंस थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, बट ये है कि मुश्तरी हुशार बाश वो ये वर्ड जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी। कि आपने जब कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने सबसे पहले खुद होशियारी के साथ करनी है। मैं ये समझता हूँ कि रेगुलेटरी बॉडीज़ का ना होना तो ये तो बात है ही है, ये तो बिल्कुल एक अपनी जगह हकीकत है। लेकिन ये है कि हमारे जो लोग हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वो भी उसकी ड्यू डिलिजेंस नहीं करते। जैसे कि मैं अभी अपनी किताब का जिक्र कर रहा था, तो मैंने अपनी किताब में पूरा एक चैप्टर रखा है कि आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, आपने ड्यू डिलिजेंस करनी है, आपने रूल्स रेगुलेशंस को देखना है, आपने ये देखना है कि इसके पास कौन कौन सी अप्रूवल्स अवेलेबल हैं। सही। तो अगर लेट्स सपोज वो जैसे वही बात है कि आपने अपने हाथ से जाके उसको पैसे दिए और आपने एक एक्सपेक्टेशन लगाई कि ये आपको डिलीवर करेगा और उसने डिलीवर नहीं किया, तो उसमें कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर का या एक यूज़र का अपना भी फॉल्ट है। हाँ, उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना ऐसे कवानीन बनाए कि जो कि अपना फर्स्ट वर्ल्ड में हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद थर्ड वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं कवानीन अवेलेबल है। कवानीन तो पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करवाए। देखें, अगर ये कवानीन बन जाए तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, इसमें बहुत पोटेंशियल है कि ये यहाँ पर जिसे हम कहते हैं कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। हम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत खुल के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उनको सिक्योरिटी नहीं है। वो बस अल्लाह के नाम पे अपना वो अल्लाह के सहारे वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाता है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। मेरे ख्याल से अगर ये कवानीन हो तो पाकिस्तान में एक अच्छा खासा इन्फ्लो हो सकता है बिल्कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ऐसी। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि आप कह रहे हैं जिस तरह के रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडीज़ जो हैं वो प्रॉपर एक्शन में नहीं हैं, जो बने भी हुए कानून वो भी बोसीदा हैं या उनको उस वक्त इम्प्लीमेंट करवाया जाता है जब पानी सर से गुजर जाता है, तो इसका क्या किया जाए सर? ऐसा जिस तरह आपने कहा कि हाउसिंग की यहाँ पे हमारे यहाँ ज़रूरत है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि हाउसिंग जिन लोगों को मिलनी चाहिए थी उन तक तो पहुँचना अब नामुमकिन हो चुका हुआ है। अब वो आ गई है इन्वेस्टर्स के हाथ में। अब इन्वेस्टर्स भी वही हैं, कोई क्रिच स्कीम वाले इन्वेस्टर्स हैं। तो अब ये जो गैप है, अब जैसे दुबई की अगर आप बात करें, दुबई प्योर इस वक्त इन्वेस्टर्स वाली गेम है, मेक सेंस। लेकिन यहाँ तो अभी हमारा बेसिक लोगों की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं हो रही, ठीक है, और आगे आने वाले चंद सालों में इसका और ज़्यादा फुकदान नज़र आ रहा है। तो इस पर क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टर्स और जो आप बात करना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ आई है, जिसको हम अपनी टर्म में ये कहते हैं कि एक इन्वेस्टर है, एक एंड यूज़र है। एंड यूज़र जी। देखें, बात यह है कि इन्वेस्टर और एंड यूज़र जो है वो दुनिया की हर रियल एस्टेट मार्केट में एग्जिस्ट करता है। सही। क्योंकि रियल एस्टेट एक बिज़नेस भी है, और आपने तो आजकल सुना होगा कि रियल एस्टेट का तो बिज़नेस इस हद तक जा रहा है कि अब रीट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट्स में अपना फ्लोट किए जा रहे हैं कि जो कि अगर आप लेट्स सपोज आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो अपना रीट लॉन्च करें और वहाँ से पैसा कलेक्ट कर लें। इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र वाला मामला जो है वो हर जगह पे रहता है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी चीज़ बनती है वो मेरी नज़र में जाती वो एंड यूज़र को ही है। इन्वेस्टर का क्या काम है कि वो ऑफलाइन में शुरू में आता है, उसको कुछ देर कैरी करता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और उस इन्वेस्टमेंट में से एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेता है और एंड यूज़र को दे देता है और एंड यूज़र उसको कंज्यूम करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। ये एक अगर आप ऐसा समझें कि एंड यूज़र में भी ऑफ प्लान में जाता नहीं है या शुरू में अपना इतना वेट नहीं कर सकता। हमने रियल एस्टेट में ये देखा है कि जो एंड यूज़र है उसकी सम टाइम रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि उसको रेडी प्रॉपर्टी चाहिए, आज चाहिए। अब अगर उसको आज चाहिए
और वो ब्रांड न्यू भी चाहिए तो मे बी उसको अवेलेबल नहीं होगी, उसको लेनी पड़ेगी इन्वेस्टर से। जी जी बिल्कुल। सो मेरा ख्याल है कि वो इंडस्ट्री में दोनों का रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर ये जो साइकिल है ये चलेगा नहीं। लेकिन जो आपका इशारा था कि ये डोमिनेट कर रहे हैं, हाँ जी। मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल के तौर पे मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे कि कुछ रेगुलेशंस ऐसी हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में 8 से ज़्यादा जो है वो यूनिट्स नहीं ले सकते। सही। तो अगर आप एक इन्वेस्टर को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि यार आप मेरे इस ब्लॉक में 8 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो आप उसको कहीं ना कहीं उसकी डोमिनेशन को रोकेंगे। सही। तो अगेन वही बात है कि इसके प्रोसीजर्स बनाए जा सकते हैं, रूल्स बनाए जा सकते हैं, उसको रेगुलेट किया जा सकता है कि एंड यूज़र्स को भी उनका शेयर मिलता रहे, और इन्वेस्टर्स जो हैं वो डेफिनेटली अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उनका हक है, मिलना चाहिए उनको। बिल्कुल ऐसी है।